हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वो अक्सर अपनी ससुराल जाया करता था, जो कि उसके गांव से ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो ऐसे करते करते कई साल बीत गए। उसका जो पुत्र था वो बड़ा हो गया। तो एक दिन अचानक से उसने अपने पुत्र को बोला कि बेटे, आज के बाद अपनी नानी के घर आप खुद जाओगे, मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा, नहीं मैं आपको लेने जाऊंगा। तो ये बात सुनकर बच्चे की उम्र करीबन 10-12 साल की रही होगी। तो बच्चा थोड़ा घबरा गया, उसके हृदय में डर आ गया कि मैं तो कभी अकेला गया नहीं, तो मैं कैसे जाऊंगा अपने नानी के घर। तो पिता ने देखा कि पुत्र के चेहरे पर डर आ रहा है, लेकिन उसको सिखाना भी था कुछ जीवन के अंदर। तो उसने बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आपकी जेब के अंदर एक छोटी पर्ची पे कुछ लिख रहा हूँ और उसे आपकी जेब में रख रहा हूँ। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और आपको लगेगा कि अब आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप उस पर्ची को निकालिएगा अपनी जेब से और पढ़ लेना, आपका सारा डर तुरंत दूर हो जाएगा। बेटे ने बोला ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन उसके अंदर जो अभी डर था वो गया नहीं था। तो पिता उसको स्टेशन तक छोड़ने आया, ट्रेन में बैठाया, और जैसे ही वो उसका पुत्र ट्रेन में बैठा, तो ट्रेन के जिस डब्बे के अंदर वो बैठा था दोस्तों, उसके बिल्कुल सामने वाली सीट पे एक महिला बैठी थी, जिसके चेहरे के ऊपर मोटे मोटे मस्से थे और पिंपल्स भी थे, और उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसका चेहरा बिल्कुल काला था। ये सोच के वो 10 साल का बच्चा घबरा गया, ऐसे बिल्कुल सहमा सा बैठ गया, ऐसे करके धीरे से आंखें खोलता था, ऐसे करके उसको ऐसे देखता था, फिर आंखें अपनी नीचे था ऐसे करके, कभी ऐसे यूं राइट देखता धीरे से, कभी थोड़ी देर बाद फिर ऐसे लेफ्ट देखता, फिर इसको देखता लेडीज को, फिर अपनी आंखें नीचे था। ऐसे करते उस बच्चे ने 3-4 स्टेशन निकाल दिए। जब बहुत ज्यादा उसको घबराहट होने लगी, तो उसको अचानक से याद आया कि मेरे पिता ने मेरी जेब में एक पर्ची रखी है और कहा था कि जब भी तुम बहुत ज्यादा डरने लगो तो इस पर्ची को निकाल के पढ़ लेना। तो उसने तुरंत वो पर्ची निकाली और पढ़ी, और जैसी उसने वो पर्ची पढ़ी, उसका जो सारा डर था बिल्कुल गायब। वो उठा सीट से और ऐसे भागा, उस लेडी के सामने यूं भागा, ऐसे खिड़की की तरफ गया, राइट की तरफ, फिर एक खिड़की लेफ्ट में थी, लेफ्ट की तरफ गया, और उस लेडी के सामने यूं यूं करके बैठ गया, और उसका सारा डर गायब। फिर उस लेडीज को ऐसे देख रहा है, यूं ऊपर से लेकर नीचे तक, यूं ऐसे देखते हुए उसका सारा डर गायब। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहेंगे कि उस पर्ची के अंदर ऐसा क्या लिखा था कि वो जो 10 साल का बच्चा इतना डर रहा था उस महिला को देख के, उस पर्ची को पढ़ने के बाद उसके उस समय उसके जीवन से वो सारा डर तुरंत निकल गया। ऐसा क्या लिखा था उस पर्ची के अंदर? चलिए हम आपको बताते हैं। उस पर्ची में लिखा था कि मेरे बेटे, तू जिस ट्रेन में बैठा है और तू जिस डिब्बे में बैठा है, तेरे पीछे वाले डिब्बे में मैं बैठा हूं, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। दोस्तों अगर देखा जाए तो हम भी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन के अंदर, कि अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति ली हुई है, तो हमें फिर डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है और वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। भगवान हमारा भूतकाल भी जानते हैं, हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं और हमारा भविष्य भी जानते हैं। भगवान हमारा तीनों जानते हैं।
तो हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है तो एक ही चीज की, कि भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ महसूस करना है कि हाँ, भगवान मेरे साथ हैं। तो इस स्टोरी से हमें सीख सकते हैं कि यदि हमने भगवान के चरणों की शरणागति ली हुई है, तो मेरी किसी भी समस्या में, चाहे मेरा कोई घर का सदस्य है, चाहे मेरे परिवार का सदस्य है, चाहे मेरे समाज का सदस्य है, कोई भी व्यक्ति मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमेशा हर समस्या में, मेरे जीवन के हर पग पे मेरे साथ है। हम इस जीवन को अपने स्टोरी में उतार सकते हैं, और उतारने के बाद देखना आपका जो डर है वो कैसे गायब हो जाता है। यही कारण है कि भक्त के चेहरे पे कोई डर, कोई निराशा नहीं होती। क्यों? उसे पता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं। हरे कृष्णा।